राही या माही, कौन बना है गुजराती सुपरस्टार। और गुजराती सुपरस्टार बनना बड़ी बात नहीं है, बात है अनुडी की नजरों में सुपरस्टार बेटी बनना और अनुडी की नजरों में शाह परिवार वालों की नजरों में सुपरस्टार बनना। और माही का तो ये गुजराती सुपरस्टार जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे अपने घर में वर्चस्व लाना, प्रेम की नजरों में ऊपर आना, अनुडी को अपना करीबी बनाना है और राही को इस घर से निकालना है। यानी कुल मिलाकर ये गुजराती सुपरस्टार सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं बल्कि ये पर्सनल कंपटीशन हो चुका। और इस पर्सनल कंपटीशन में जो हारेगा वो अपनी जिंदगी से हार जाएगा। और यही राही और माही के बीच का असली कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में अनुपमा किसकी तरफ है? राही की तरफ है, माही की तरफ है, या प्रेम की तरफ है? जो प्रेम अपने खाने के तड़के के साथ डांस में एक नया ही अलग सा एंगल लेकर आ चुका। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रेम डिस्क्वालीफाई हो चुका है, प्रेम ने अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके पीछे की अलग कहानी है, प्रेम की घिनौनी चाल है। अब मैं चाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो खुद के बारे में नहीं सोच सका वो किसी और के बारे में क्या नहीं सोचेगा। भाई लाजमी सी बात है कि भाई प्रेम तो हारा है, लेकिन राही और माही के बीच में एक अलग प्रेम कहानी चल रही है। दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना नफरत भी वहीं पैदा होती है जहां पर आपको लगाव होता है। राह चलते हुए हर किसी से आप अपना नफरत शेयर नहीं कर सकते, लेकिन नफरत उसी से, गुस्सा उसी के ऊपर जाहिर कर सकते हैं जिससे आपका कोई रिश्ता होता है। और राही और माही के बीच में ऐसी ही चीजें हैं। भाई राही अनुपमा से अच्छे से बात नहीं करती है, बिहेव नहीं करती है। अनुपमा को आज भी वो आंसुएं ही दे रही है। ये बात सोच सोच कर हमारी माही राही से नफरत करने लगी है। और माही राही को लेकर इनसिक्योर हो रही है, तो क्यों ना मैं ही इस जिंदगी से चले जाती हूं, ऐसा सोच सोच कर राही माही को गलत सोच रही है। इतना ही नहीं बल्कि राही को यह भी समझ आ रहा है कि माही प्रेम को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही है। यानी राही यानी माही के दिल में प्रेम के लिए प्रेम की भावना है। यह बात हमारी राही को पता चल गई है। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए सीधे और साफ लफ्जों में बताऊं तो राही और माही इन दोनों में से जो गुजराती सुपरस्टार बन रहा है वो ही इस शो का असली सुपरस्टार भी बन रहा है। तो मैं आपको सीधे और साफ लफ्जों में यह बोल सकता हूं कि इस शो के एक नए लीड को हम लोग जल्द ही देखने वाले हैं इस कंपटीशन के विनर के रूप में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पे, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई अनुपमा के आने वाले इस शो में एपिसोड में बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, क्योंकि भाई पिछले एक दो सप्ताह से जो डांस कंपटीशन का दौर चल रहा था उस दौर का युग का एंड होने वाला। भाई माही और राही दोनों लास्ट में फाइनलिस्ट बने इस गुजराती सुपरस्टार कंपटीशन के। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें शाह परिवार के 6 के 6 बच्चों ने 6 के 6 में से 5 ही बच्चे थे। एक बच्चा तो प्रेम है जिसे शाह परिवार वाले अपना बच्चा नहीं सोचेंगे, लेकिन अनुपमा तो सबको बराबर सोचती है। पता है ना आपको, अनुपमा माही की माँ, राही की माँ नहीं, किसी की माँ नहीं है। अनुपमा जगत माता है, जगत माता। उसे सबकी माँ बनना है, कुत्ते की माँ बनना है, गाय की माँ बनना है, बछड़े की माँ बनना है, शाह परिवार की माँ बनना है, लेकिन ढंग से आद्या की मां नहीं बनना है। यही तो होता है, यही तो होता है अनुपमा के साथ। आज नहीं, कल नहीं, बरसों पुराना सफर उठा के देख लीजिए, अनुपमा की बरसों की पुरानी कहानी उठाकर देख लीजिए, अनुपमा के साथ हमेशा तो यही होता हुआ आया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अनुपमा के इस एपिसोड में एक और दिलचस्पी वाली कहानी होने वाली है कि अनुपमा के धोखाधड़ी का खुलासा होने वाला। अब मैं आपको बता दूं कि अनुपमा धोखाधड़ी करती नहीं है। आप लोग यही सोच रहे हैं कि अनुपमा कोई चाल साजिश वगैरह करती नहीं है, तो फिर भला ये सारी चीजें कैसे हो रही है? तो भाई मैं आपको सीधे और साफ तौर पर बताऊं ना, तो अनुपमा भी गलत करती है, लेकिन गलती से अनुपमा की गलतियां नजर नहीं आती है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि गलतियों से अनुपमा की गलतियां कभी कभी नजर आ जाती है, लेकिन कोई इसके बारे में बोलता नहीं, क्योंकि शो की लीड है, मेन एक्ट्रेस है, मेन अदाकारा है, इनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। और रही बात भाई, हमारे अनुपमा को सारी चीजें पता है कि कब क्या कैसे करना है। तो कुल मिला के अनुपमा गलत करती भी है तो उसे जगत माता सबका नाम देके सही बोल देती है। देखो भाई, अब आप लोग बोलेंगे कि मैं अनुपमा की बुराई करने के लिए आता हूं या अच्छाई करने के लिए। भाई हद से ज्यादा अच्छा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अनुपमा सारे लोगों के बारे में सोचती है, यह गलत नहीं है, लेकिन इसके चलते हुए अपनी ही बेटी के बारे में ना सोचना ये तो गलत है ना। भाई देखो, ये मान लेते हैं कि आप ना एक चैरिटी कर रहे हैं, आप अपने पूरे समाज के लोगों को, सभी लोगों को, जितने भी गरीब है सभी लोगों को खाना खिला रहे होंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लेते हैं।
लेकिन आप अपने घर में अपनी ही बेटी के लिए ढंग से खाना नहीं बना पा रहे, उसे नहीं खिला पा रहे, तो क्या आपका बाहर खिलाना सही होगा? भाई आपका बेटा आप ही के पास रहेगा ना, भले ही वो कमाता धमाता कुछ भी हो, मान लेते कि राही माही कुछ भी करते होंगे, लेकिन अनुपमा तुम्हें उनके ऊपर भी अटेंशन देना जरूरी होगा। अब उनके ऊपर भी बोलने से ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर को देखकर सभी लोगों से बराबर करो। भाई अपनी संतान अपनी होती है, फिर चाहे वो बुरी हो या कैसी भी हो, ये बातें पूरी दुनिया में लागू होती है, ये बातें सबको पता होती है। फिर चाहे वो कोख से जन्मा हो या अडॉप्ट किया हो, अपना तो अपना होता है, बाकी सब तो सपना होता है। भाई ऐसे सरकाजम लेवल पे ना अनुपमा की जिंदगी भी हो गई है। अब मैं अनुपमा की जिंदगी का मजाक तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन अनुपमा की जिंदगी को उठा के देख लीजिए। 5 साल की छोटी को छोड़कर चले गई थी वो यूएसए। उसके बाद अनुपमा ने अनुज से थोड़े से ईगो के चलते हुए तलाक ले लिया था, जब उसके किरदार के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा लांछन लग गया था। ये शाह परिवार वाले डेली मग्गे से भर भर के, बाल्टी से भर भर के लांछन का कीचड़ ना ऐसे अनुपमा के मुंह पे फेंकते हैं, मुंह पे ऐसे ऐसे फेंकते हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास सर्फ एक्सेल है, एरियल है, मैं धो लेगी अपने चेहरे को। समझ में नहीं आता अनुपमा कि तुम शाह परिवार वालों के आगे इतना दबती क्यों हो। भाई मेकर्स, आप लोग क्या दिखाना चाहते हो कि एक बार शादी हुई थी, शाह परिवार की कभी बहू बनी थी, उस शाह परिवार से तलाक हो गया, जो बेटे से रिश्ता था वो बेटा भगोड़ा निकला, छोड़कर भाग गया सारे पैसे को, और फिर भी हमारा शाह परिवार और अनुपमा के बीच में एक अदृश्य बॉन्ड है। अब वो मिस्टर इंडिया वाला बॉन्ड है भाई, दिखता नहीं है हमें। शायद कुछ दिनों के बाद इजराइल का कुछ डोम शेड वगैरह कुछ हटेगा तो तब शायद दिखेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स लोग कौन सा मैसेज देना चाहते हैं अनुपमा की इस जिंदगानी की कहानी को दिखाकर। क्या एक औरत जिंदगी भर यूं ही लड़ते रहेगी, थकते रहेगी, हारते रहेगी, रोते रहेगी? भाई अनुपमा को क्या अपने बारे में नहीं सोचना है? और यदि अनुपमा को अपने बारे में सोचना है तो सबसे पहले उसे अपने अनुज के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। अपने बारे में मतलब ये नहीं हो रहा है कि स्वार्थी बन जाओ और बाकी सब लोग को छोड़ दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोगों को लेकर चलते हुए अपनी ही बेटी को भूल जाओ। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, 10 लाख रुपए लेके उसे कोई गुड्डे की तरह खरीद कर आई हो, बल्कि उसे देखने की जिम्मेदारी भी है, उसके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन दिखाना भी जरूरी है। तो परिवार ये सब मत देखो, परिवार पूरा अच्छा होता, सारे लोग अनुपमा से बराबर का प्यार करते ना, तो ये बातें बोल सकते कि अनुपमा सही है। लेकिन ये शाह परिवार वाले पीठ पीछे छुरा भोगते हैं, ये बात पता होने के बाद भी अनुपमा शाह परिवार को और आद्या को बराबरी पर लेकर चलती है ना, ये सरासर गलत है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अनुपमा गलत है, और इसी के लिए दोस्तों अनुपमा ने राही के साथ फिर से धोखा किया। यानी अब हमारी अगली गुजराती सुपरस्टार है माही, द वन एंड ओनली माही। माही इस कॉम्पिटिशन को जीत चुकी है और 10 लाख रुपए माही को मिल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर आप सभी के लिए एक नई लीड आ चुकी है। तो माही को विनिंग अमाउंट के साथ देखने के लिए राही और अनुपमा के बीच में इस होने वाले हाई वोल्टेज भसड़ को, ड्रामा को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन, बेहतरीन, लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।